वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। हम लोग आज स्टडी करेंगे क्लास 11th चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये आपका क्लास 11th का चैप्टर है और ये चैप्टर जो है वो क्लास 12th के लिए भी बेनिफिशियल। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो आप जब क्लास 12th में पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी आपके यूज में आएंगे। देखिए, ये चैप्टर जो बना है वो दो पार्ट से बना हुआ है। पहला आपका है बॉडी फ्लूइड्स। देखिए, हम लोगों की बॉडी में जो फ्लूइड्स है, अब हम लोगों की बॉडी में जो प्रॉपर अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों की जो बॉडी में फ्लूइड है उसको जनरली हम लोग बोलते हैं ब्लड। जो हम लोगों की बॉडी में फ्लूइड है, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लड। दूसरा टॉपिक आपका आता है सर्कुलेशन। दूसरा टॉपिक है सर्कुलेशन, मतलब फ्लूइड का सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड और उसका सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड में जनरली तो हम लोग ब्लड कहते हैं, बट अगर हम उस फ्लूइड को, ब्लड को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें तो उसको हम लोग दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। हम अपने बॉडी को, हमारा जो बॉडी होता है वो का फ्लूइड है वो जनरली दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट होता है। पहला आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है ये आपका पार्ट होता है ब्लड, और सेकंड जो आपका पार्ट होता है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। फर्स्ट पार्ट ब्लड और सेकंड पार्ट लिम्फ। ये तो हम लोगों का हो गया। अच्छा, आपने जनरली देखा होगा कि ब्लड फ्लूइड की अगर हम एनिमल्स में बात करें, और एनिमल्स में तो जैसे अगर हम अमीबा की बात करें जो बेसिक एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल है, तो उसमें आपका साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म उसका फ्लूइड हो गया, ठीक है। और इसी तरह से थोड़ा और हम अपर क्लास में जाएं, जैसे पोरीफेरा है, तो पोरीफेरा में क्या होता है, उसकी जो बॉडी होती है सर्कुलर बॉडी होती है उसमें, और उसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सॉरी, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वाटर ही उसकी बॉडी में फ्लूइड जैसा बिहेव करता है, और उसमें वाटर सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है। इसी तरह से जो आपके अगर अर्थवार्म की बात करें तो अर्थवार्म में हीमोग्लोबिन होता है, और इसके और सारे एनिमल्स होती हैं जैसे लीच वगैरह हैं, तो इसमें अलग अलग कलर के फ्लूइड होते हैं। जैसे किसी में कापर होगा तो ब्लू कलर का फ्लूइड होता है, अब आयरन होगा तो रेड कलर का फ्लूइड हो जाएगा, अगर इसी तरह से लेड होगा तो ग्रीन कलर का फ्लूइड हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग बॉडी के फ्लूइड पाए जाते हैं। अलग अलग जो है फ्लूइड की स्टडी हम लोग छोटी क्लासेस में किए हैं। हम लोग जो यहाँ पे स्टडी करेंगे वो मेनली स्टडी करेंगे मैमल्स की। तो मैमल्स में, जो मैमल्स हैं, मैमल्स में दो तरह के फ्लूइड आपको प्रेजेंट मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा ब्लड और दूसरा मिलेगा आपका लिम्फ। अब अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड को भी अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ब्लड को हम टू पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो आपका प्लाज्मा है, एंड सेकेंड जो पार्ट है इसको बोलते हैं, सेकेंड पार्ट आपका है फॉर्म्ड एनिमल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जो प्लाज्मा का पार्ट है ये होता है आपका 55%, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये पार्ट होता है 45%। 45% का पार्ट होता है। अब हम लोग प्लाज्मा की स्टडी करते हैं। देखिए, अच्छा पहले हम लोग जान लेते हैं प्लाज्मा होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा हम लोगों को चोट लग जाती है कहीं पे, अगर मान लीजिए कहीं पे जैसे ब्लड निकलने लगा तो ठीक है। अगर आप कहीं पे रैसेस लग जाएं, कहीं पे खरोच लग जाए, स्क्रैच आ जाए, तो आप देखते होंगे उसमें वाटर वाटर कलर का फ्लूइड निकल आता है। हमारे बॉडी पे पार्ट पे वाटर कलर का फ्लूइड निकल आता है। वो जो वाटर जैसा फ्लूइड हमारी बॉडी से निकलता है वो कुछ और नहीं, प्लाज्मा है। वो आपका प्लाज्मा है, वाटर कलर का होता है। तो ये जो आपका प्लाज्मा है इसमें 90 टू 92%, 90 से 92% कैसा होता है, वाटर होता है। इसमें आपने देखा होगा बिल्कुल वाटर जैसा लगता है, और वो विस्कस फ्लूइड होता है। अब विस्कस क्या होता है, विस्कस मींस गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड होता है। स्ट्रा कलर का होता है। स्ट्रा कलर का मतलब होता है कंप्लीट वाटर जैसे नहीं, तो थोड़ा गंदा गंदा सा लगता है। ऐसे लगता है कि इसमें कुछ और, वाटर के साथ साथ कुछ और थिंग्स भी इसमें मिक्सअप हैं। देन सेकेंड पार्ट, 6 to 8% प्रोटीन्स होती हैं उसमें। वो जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 6 to 8% प्रोटीन्स होती हैं। अब जैसे आपका हो गया फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स और एल्ब्यूलिन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स और भी होती है, ये 3 मेजर प्रोटीन्स हैं। अब जैसे फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है ये कहीं पे ब्लड की क्लॉटिंग होगी, या प्लाज्मा जब वो निकल जाता है तो थोड़ी देर बाद जो है जम जाता है, पपड़ी जैसी बन जाती है, तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ये ब्लड की क्लॉटिंग में या प्लाज्मा की क्लॉटिंग में हेल्प करती है। सेकंड आपका आता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स। तो ये जो सेकंड आपकी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स आपकी
डिफेंस सिस्टम में, जो हमारी बॉडी के डिफेंस है उस डिफेंस में हेल्प करती है। अभी अभी जब हम लोग इसको डिफेंस वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोब्यूलिन्स जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करती है। दैट मीन्स ये हमारी बॉडी के सुरक्षा चक्र में जो डिफेंस सिस्टम है उसमें सपोर्ट करती है। फिर आपका आता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अब ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है। अब ये ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है? हमने आपको ये जब प्लांट पार्ट पढ़ाया है तो वहाँ पे ऑस्मोटिक सिस्टम पढ़ाया है कि वाटर का ट्रांसफर होता है सेल के इनसाइड आउटसाइड। तो वो जो ऑस्मोटिक सिस्टम है या ऑस्मोटिक प्रेशर है वो जो मेंटेन होता है वो एल्ब्यूमिन की वजह से होती है। तो दैट मीन्स थ्री मेजर टाइप्स ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द plasma, and some minerals are the present in the plasma, like the 1 to 2% of the minerals present in the plasma, like the sodium, magnesium, this is the bicarbonate, क्लोराइड। अब आप कैसे रखेंगे, आप जनरली लर्न करके रख सकते हैं। जैसे हम लोग सॉल्ट खाते हैं, कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, तो कॉमन सॉल्ट में क्या होता है NaCl, तो आपका हो गया Na और Cl, उसमें कुछ अमाउंट में KCl भी होता है, तो K प्लस एंड Cl माइनस, एंड दिस मैग्नीशियम bicarbonate, this is the present in the some minerals present in this, and glucose, amino acids and lipids, these are also micronutrients are also present in a plasma. Plasma without clotting factors are called the serum. Plasma को जब इसमें से clotting factors हटा दिया जाता है, without clotting factor, that means if we remove the fibrinogen from the plasma, that is called the serum. अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरम। तो आई होप कि प्लाज्मा आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। प्लाज्मा में अगर कैरेक्टर पूछा जाता है और ये सब चीजें इसमें लर्न करने लायक, इसमें यहां से एक एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नीट के एग्जाम में भी यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% में देखिए इसका जो कलर है वो स्ट्रा कलर है, दिस इज द स्ट्रा कलर, बट जो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपका आता है रेड कलर। ठीक है, रेड कलर का इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे 3 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है, इसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज द इरिथ्रोसाइट्स, दैट मींस रेड ब्लड सेल्स, इसी को बोलते हैं आरबीसी, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। देखिए बायोलॉजी में आपको आरबीसी छोटी क्लासेस में मिलता है, बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको मिलेगा इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी दैट मींस रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स WBCS व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड द थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो अब हम लोग आगे इसकी स्टडी करेंगे एरिथ्रोसाइट्स की, ल्यूकोसाइट्स की और थ्रोम्बोसाइट्स की। देखिए हम लोगों ने ब्लड के 3 कंटेंट्स पढ़े, ब्लड के 3 कंटेंट्स हम लोगों ने पीछे पढ़े थे, RBCS, WBCS और प्लेटलेट्स। अब हम इन तीनों की स्टडी करते हैं। देखिए ब्लड में जो हमारा ब्लड है, ब्लड में आपका 55% प्लाज्मा था, 45% आपका ब्लड था। उस 45% जो ब्लड होता है, यही जो ब्लड आपका होता है ये मेन रोल होता है फ्लूइड में, जो मेन फंक्शन होता है या जो मेन रोल होता है फ्लूइड में, वो आपका ब्लड का ही मेन रोल होता है। अब फ्लूइड को हम पहले डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, आपका RBCS, WBCS और प्लेटलेट्स में। अब हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग पहले प्लेटलेट्स की स्टडी करते हैं। देखिए प्लेटलेट्स की जो स्टडी है, प्लेटलेट्स की जो काउंटिंग है ये होती है आपकी 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। अब ये प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट्स बनती कैसे हैं? हमारी बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं, हमारी जो बोन मैरो होती है उसमें मेगा कैरियोसाइट्स होती है। ये एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसके फ्रेगमेंट से, मतलब ये जो मेगा कैरियोसाइट्स है, जैसे मान लीजिए ये एक बड़ी सी मेगा कैरियोसाइट्स है, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से कट कर दिया। छोटे छोटे पार्ट्स में ये कट करने के बाद एक एक पीस जो आपका ये बन जाएगा, यही आपका प्लेटलेट्स होगा, इसी को हम प्लेटलेट्स बोलेंगे, ठीक है। इसमें हेल्प इसका काम फंक्शन क्या है, हेल्प इन द कोएगुलेशन, दैट मीन्स ब्लड का जो ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या उसी को हमको लोग कोएगुलेशन बोलते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। अगर ये इसका अमाउंट बहुत कम हो जाए, अगर इसका अमाउंट बहुत कम हो जाए
तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कहीं पे चोट लग गई, कहीं पे घाव हो गया, तो वहां से ब्लड कॉन्टिन्यूसली स्क्वीज आउट करता रहेगा, वो ब्लड जो है निकलना स्टॉप नहीं होगा। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर प्लेटलेट्स की अमाउंट कम हो जाती है तो। उसके बाद अब आते हैं हम लोग आरबीसी पे। देखिए जो आरबीसी है इसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। 5 टू 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब, ये जो होती है इसका जो अमाउंट होता है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये जो आपका आरबीसी है, यही जो आरबीसी है यही हीमोग्लोबिन को कैरी करती है, और हीमोग्लोबिन जो है वही हमारे जो गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। गैसियस एक्सचेंज काम करने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन का होता है। दैट मीन्स कि आपका जो एक हीमोग्लोबिन होता है, जैसे आपका जो एक हीमोग्लोबिन है, ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ बाउंड करके ले जाता है। ठीक है, तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी तरह से जो ये हीमोग्लोबिन है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाउंड करता है, तो इसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है वो कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन होता कहाँ है, हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी सेल के अंदर, आरबीसी सेल के अंदर। और जो ये आरबीसी सेल है, जो इसकी साइज होती है, इसकी जो शेप होती है वो बाइकॉनकेव शेप होती है। और 100 ग्राम ऑफ द 100 ml ऑफ आरबीसी, जो 100 ml आरबीसी होती है वो या हम ये कह सकते हैं कि जो 100 ml ब्लड होता है, 100 ml ब्लड में 12 टू 16 ग्राम, दैट मीन्स कि ये हम कह सकते हैं 12 टू 16 ग्राम, 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन कैरी कौन करेगा, तो आरबीसी, चाहे हम आरबीसी बोलें या चाहे आपका ब्लड बोले। 100 ml ब्लड में 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और यही हीमोग्लोबिन गैसियस एक्सचेंज को कैरी करता है। ये जो हमारी 3 तरह की सेल होती हैं, इनमें सबसे ज्यादा जो लाइफ स्पैन होती है वो आपकी होती है आरबीसी की, नियर अबाउट 120 डेज होती है, लगभग 120 डेज होती है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, देखिए इसका फॉर्मेशन कई जगह पे होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कई जगह पे, ये जो बोन मैरो में हमने फॉर्मेशन लिखा है, ये आपका फॉर्मेशन होता है एडल्ट में, ये आपका जो फॉर्मेशन होता है ये एडल्ट में इसका फॉर्मेशन होता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में इनका फॉर्मेशन स्प्लीन में होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन स्प्लीन में होता है और प्लीहा में होता है। स्प्लीन को ही हम लोग हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, तो उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। हेल्प इन द, ये गैसियस एक्सचेंजेज वाला हमने आपको बता ही दिया कि इसमें इसका ट्रांसपोर्टेशन इस तरह से ये इसको सपोर्ट करता है। हाँ, 120 डेज बाद जब ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, जब 120 डेज बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसको ले जा करके इस जो डिस्ट्रॉयड आरबीसी होती है, या जो हाँ डिस्ट्रॉयड आरबीसी होती है, इसको ले जा करके स्प्लीन में डिकम्पोज किया जाता है। स्प्लीन में वो सब चली जाती हैं, और स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। दैट मीन्स हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं आरबीसी की या रेड ब्लड सेल की कब्रगाह, आरबीसी की कब्रगाह स्प्लीन होती है। तो ये आपका आरबीसी हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, देखिए ये जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी अमाउंट बहुत कम होती है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स यही हमारे डिफेंस सिस्टम को परफेक्ट रखती है, हमारी बॉडी को फिट रखती है, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं। वो पूरा इम्यून सिस्टम हमारा इसी डब्ल्यूबीसी पर बेस्ड होता है। इसकी जो अमाउंट होती है 6000 टू 8000 पर मिलीमीटर क्यूब होती है, पर मिलीमीटर क्यूब। इनकी जो लाइफ होती है वो शॉर्ट लाइफ होती है, और इसका भी जो फॉर्मेशन होता है, इसका भी फॉर्मेशन आपका बोन मैरो में ही इसका फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये जो हमारी साइट्स होती हैं, डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट। अब देखिए ग्रैनुलोसाइट और ये ग्रैनुलोसाइट जो होती हैं, मतलब कुछ में न्यूक्लियस होता है, कुछ में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इस बेस पे कुछ ग्रेन्यूल्स जैसे होते हैं, दानेदार होती हैं, और कुछ होती है विदाउट ग्रेन्यूल्स, स्मूथ होती हैं। तो इस बेस पे ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट में हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिए अगर हम बात करें ग्रैनुलोसाइट में, तो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स
और बेसोफिल्स, तीन तरह की सेल होती हैं। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, 3 टाइप की सेल्स हैं। फिर आपका ए ग्रैनुलोसाइट्स में अगर हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट 2 टाइप्स की सेल होती हैं, ठीक। ये आपकी जो न्यूट्रोफिल्स है सबसे ज्यादा अमाउंट में यही होता है। ये आपका जो न्यूट्रोफिल्स है ये होता है लगभग 60 टू 65%, 60 टू 65% इसका अमाउंट, आपका न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट प्रेजेंट होता है। और अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स का जो अमाउंट होता है वो 0.5 टू 1% होता है, 0.5 टू 1% आपका होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम और आगे चलें मोनोसाइट्स का, तो मोनोसाइट्स का अमाउंट होता है 6 टू 8%, 6 टू 8%। और लिम्फोसाइट नियर अबाउट 20 टू 25% होता है, 20 टू 25% आपका होता है। और ये जो आपका इओसिनोफिल्स बचा ये होता है आपका 2 टू 3%, 2 टू 3% ये होता है। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें दो चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें हम लोगों ने देखी। सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? न्यूट्रोफिल्स का। सबसे कम अमाउंट किसका है? बेसोफिल्स का। सबसे ज्यादा अमाउंट न्यूट्रोफिल्स का और सबसे कम अमाउंट बेसोफिल्स का। अब इसमें हम लोग देखते हैं जो आपकी ये न्यूट्रोफिल्स है, देखिए अब इनकी फंक्शनिंग अलग अलग है। ऐसा नहीं कि ये अलग फंक्शन करेंगे, अलग फंक्शन। देखिए आपका जो ये न्यूट्रोफिल्स है और ये आपका जो मोनोफिल्स है, सॉरी मोनोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों मिलकर के फैगोसाइटिक फॉर्मेशन करती है, फैगोसाइटिक फॉर्मेशन करती है। दैट मीन्स आपका M और N, ठीक है। मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स मिलकर के ये फैगोसाइटिक सेल का फॉर्मेशन करती हैं। फैगोसाइटिक मतलब जो फॉरेन से जो फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में इंटर करेगा ये उसको मार डालेंगी, उसको खा जाएंगी, बिल्कुल फिनिश कर देती हैं। ये इनका काम होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है बेसोफिल्स। ये जो बेसोफिल्स सबसे कम अमाउंट में है होती है, इसका काम क्या होता है? ये आपका सिक्रीट करती है हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और आपका हिपेरिन, जो इन्फ्लामेशन काज करता है। जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी है, हनी बी अगर कट कर ले, या बरैया है, ततैया है, ये सब अगर कट कर लेती हैं तो स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग क्यों आती है? इन्हीं बेसोफिल्स की वजह से स्वेलिंग आती, या कहीं चोट लग जाए तो वहां स्वेलिंग आ जाती है। ये स्वेलिंग आती है बेसोफिल्स की वजह से। बेसोफिल्स क्या करते हैं? उसको मेंटेन करने के लिए ये जो हिपेरिन और हिस्टामिन वगैरह सिक्रीशन करते हैं, उन्हीं सिक्रीशन की वजह से उस पार्ट में आपकी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपका पार्ट आता है इओसिनोफिल्स। ये जो इओसिनोफिल्स हैं ये हमको एलर्जी से बताते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है, उस एलर्जी से हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है इओसिनोफिल्स। अब आपके पास एक सेल और बचती है, वो सेल आपकी होती है लिम्फोसाइट्स। देखिए लिम्फोसाइट्स जो है वो जो आपकी लिम्फोसाइट्स है 20 टू 25% होती है, 20 टू 25% होती है, ठीक। और इसी लिम्फोसाइट्स में जो आपकी ये लिम्फोसाइट्स होती हैं इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। इसमें आपकी सेल होती है, एक आपकी सेल होती है बी टाइप, ठीक है, बी और टी, या हम कह सकते हैं बी और टी, 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स आपकी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब टी में भी अलग अलग कैटेगरीज होती, जैसे आपने सुना होगा T4 लिम्फोसाइट जो HIV का वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, वो किस पे अटैक करता है? आपका अटैक करता है T4 लिम्फोसाइट्स पे, ठीक है। तो इस तरह से जो लिम्फोसाइट्स है इसमें बी और टी, इसमें 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स होती हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती, मतलब ये जो WBC हमने पढ़ा है सेफ्टी तो प्रोवाइड करता है, लेकिन ये जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स में बी और टी टाइप की जो सेल्स हैं, मेन आपका जो जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, जो इम्यून सिस्टम होता है वो बी और टी लिम्फोसाइट्स पर ही डिपेंडेंट होता है। तो आई होप कि ये आपको ये जो हमने आपको समझाया, 2 पार्ट हम लोगों ने ब्लड में स्टडी कर ली, एक बार रिव्यू ले लेते हैं हम लोग। हमने स्टार्ट किया फ्लूइड सिस्टम, उसमें हम लोगों ने अपनी बॉडी के फ्लूइड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, आपका प्लाज्मा में डिवाइड किया और ब्लड में डिवाइड किया। हम लोगों ने प्लाज्मा के फंक्शन पढ़ लिए और हम लोगों ने ब्लड के फंक्शन पढ़ लिए। ब्लड में 3 पार्ट, RBC, WBC और प्लेटलेट्स की स्टडी किया, और इन तीनों की स्टडी कर लिया। तो मतलब दैट मीन्स ये फ्लूइड पार्ट हम लोगों ने स्टडी
कर लिया। आई होप कि आप लोगों को इतना ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और औरों तक शेयर करिए, फ्रेंड्स तक शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी नॉलेज का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू फॉर